हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में जुलाई 2020 के 120 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। वन लाइनर, वो भी फटाफट बताऊंगा, तो सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का यह पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो ये किया है सत्यरूप सिद्धांत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथे बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली शिवराज सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न है, आर गांधी और अनंत गोपाल कृष्ण को किस निजी क्षेत्र के बैंक के अतिरिक्त निदेश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो एक किया गया था यस बैंक। अगला प्रश्न है, दिग्गज निर्देशक मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये थे तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, एक बाल सिंह बैस हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो ये किए गए मध्य प्रदेश के। हाल ही में तेलंगाना ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है के रंगा राव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वालमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, वयोवृद्धीय फोटोग्राफर नेमाई घोष का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पद्मश्री से। हो सुंग सांग को हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया की आ मोटर्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक गायिका और अभिनेत्री परवई मुनियामा का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एफराटेल के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया डी एस राव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छम्ब निगम के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आलोक कुमार को। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं लक्ष्मी नारायण दुरीस्वामी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार से संबंधित, ग्रेगरी मार्गुलिस को एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। विश्व फिल्म पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईएफटीसी पर्यटन प्रभाव पुस्तक 2020 किसने जीता? तो ये जीता जोया अख्तर ने। डब्ल्यू नोबेल ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए 2020 पेन हेमिंग अवार्ड का विजेता कौन है? तो यह है रुचिका तोमर। हाल ही में किसने नॉन फिक्शन में द हिंदू प्राइज 2019 जीता है? तो ये जीता शांतनु दास ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टस चाइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है जोया अख्तर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने क्रिटिक्स चाइल्ड फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो एक जीता गली बॉय ने। क्रिटिक्स चाइल्ड फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता रणवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, योजना एवं लॉन्च के संबंध से, हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने कोविड-19 और इसके प्रभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की? एक ही निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वित्त मंत्री द्वारा कितने फंड की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 1.7 लाख करोड़ का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार में निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की है, जिसमें परीक्षण, अनुरेखण, टीम वर्क, उपचार और ट्रैकिंग शामिल है? तो यह है दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्र समुद्रीय सत्स्य अनुसंधान संस्था के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र ने हाल ही में किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की है? तो एक ही है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पॉम्पेसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में टॉप किया है? तो एक किया है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण व्यक्तियों के उपचार में उसे लगे सभी लोगों के लिए 50 लाख रुपए बीमा कवर की घोषणा की है? तो एक ही है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरकार के अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ENM ने 14 अप्रैल 2020 को लागू होने के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो एक ये है
4। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्ण आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया? तो एक किया उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एवं राज्य से संबंधित, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 1 महीने का मुफ्त अन्नदान देने की घोषणा की? तो एक की उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेंशन नामक पुस्तक जारी की है? तो एक है पॉलिन सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने माई गो कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, यह किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो यह है व्हाट्सएप पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस टसर गन पेश करने वाले भारतीय के पहली पुलिस बन गई? तो यह बनी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसिंग इन एक्स द प्रिंजन्स हु नेवर नेम बैंक शीर्षक के एक पुस्तक लॉन्च की है? तो एक ही है चंदर सुता डोगरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया? तो एक या ओडिशा के। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? तो एक या असम के। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के जवाब में नीतियों का पता लगाने वाले ट्रैकर ऑफ गवर्नमेंट को लॉन्च किया? तो एक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसे पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 2 कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित करना है? तो एक क्या है ओडिशा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के लिए मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो एक है गोवा। हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक किया गया सुखदेव सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाभार्थियों को घर द्वारा पर पेंशन बांटना शुरू किया? तो एक किया आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है वन लाइनर्स, हाल ही में किस आईआईटी ने सड़क पार्क और फुटबॉल जैसे बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है? तो एक किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी किचन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो एक किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, ओडिशा ने 1 अप्रैल को उत्कर्ष दिवस मनाया, ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह है गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजेश ओसवाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कैंडन कोर ने मन एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्वयंसेवक कैडेटों के राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए पेशकश की है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24x7 राष्ट्रीय दूरी संचार केंद्र शुरू किए हैं? तो एक है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के वितरण के से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान एप्स लॉन्च किए? तो एक किया झारखंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में तालाबंदी के दौरान असलम डॉलर्स के लाभ के लिए मोबाइल एडवांस सुविधाओं के स्थापना की? तो एक ही आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के बेहतर पहचान सहायता के लिए ऑनलाइन स्वयं मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किए? तो एक ही महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुरक्षा सुरंग किस राज्य में लोगों को स्वच्छ करने के लिए स्थापित की गई? तो एक की गई तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण माना गया? तो ये माना गया 57वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के 410 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण जारी किए? तो एक ये जितेंद्र सिंह। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेल कोच कारखाने ने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया? तो एक या कपूरथाल पंजाब में। अगला प्रश्न है, हाल ही में माधवीपुरी बुंज का कार्यकाल किस संगठन के पूरे समय के सदस्य के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है सेबी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, हाल ही में किस देश ने भारत को अपना रोधी और संचालना के लिए गठबंधन के नेतृत्व करने वाले पहले शहर अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की? तो एक ही ब्रिटेन ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय हस्ती ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए साथ मिलाकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया? तो एक किया गया प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अमेरिकी मरीन और संयुक्त अरब अमेरिका अमीरी बलों का द्विवार्षीय अभ्यास क्या है? तो ये है नेटिव फ्यूरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियस रिस्पांस प्लान किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि गठन का 30वां सदस्य बना? तो ये बना उत्तर मैसेडोनिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में स्पष्ट रूप से मंदी आ गई है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला प्रश्न है, राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 के कारण निधन के बाद पहली शाही बन गई है, वह किस राष्ट्र से संबंधित थी? तो ये थी स्पेन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी द्वारा आवास फाइनेंसर को भारत में महिलाओं के आवास में सुधार के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? तो ये की गई $60 मिलियन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप वारेन एंडरसन का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नाटो प्रमुख का नाम क्या है जिन्होंने 31 मार्च 2020 को विशेषज्ञों के एक समूह की नियुक्ति की घोषणा की है? तो एक ही है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोकरस्टाई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बीएससी के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में $100 मिलियन के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? तो एक ही है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया विकास बैंक ने अपना वार्षिक आर्थिक प्रकाशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया है, जो एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष है? तो यह है मात्सुगु अस्कावा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस और शक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, वित्तीय जागरूकता से, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा नेटफ्लिक्स ने फिल्म और टीवी कर्मचारियों के लिए फंड बनाने की कितनी घोषणा की है? तो एक ही है $100 मिलियन। अगला प्रश्न है, भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 120वें स्थान पर है, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एक किया है सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच रीडिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को घटा दिया है? तो यह है परसेंटेज है 5.10%। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 संपर्क अस्पताल स्थापित किया? तो एक किया मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक अतिरिक्त तरलता सुविधा कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? तो एक ही है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में करू वैश्य बैंक ने भारत का पहला प्रोपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है, करू वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो यह है श्री NS। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमत कथपालिया ने किस बैंक के CEO और MD के रूप में कार्यभार संभालना है? तो यह है ईडसई बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर में बदलाव किया है, वर्तमान रिपोर्ट दर क्या है? तो यह है 4.4%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस डेप्यूटी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया था? तो किया गया था BP कानूनगो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को चालू किया? तो एक किया ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऋण भुगतान के लिए कितने महीनों की मोहलत की घोषणा की? तो एक ही 3 महीनों की। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020-10 के 21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक किया गया UV
प्रवर्तन राव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई? तो ये की गई लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिडबी ने आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में कितनी राशि की पेशकश की? तो 1 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो किया गया पंजाब पराग राजा को। अगला प्रश्न है दोस्तों खेल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया विकास बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कितनी राशि का आश्वासन दिया गया था? तो किया गया था $2.2 बिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल प्रीमियम लिंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तमन्ना भट्टी को। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित, ऑलराउंडर एड्यू एलिस के क्रिकेट के सभी रूपों में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो यह है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, पीके बनर्ज के हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या है? तो ये है फुटबॉल के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ फीका अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉल को चुना गया? तो एक चुना गया सुनील छेत्री को। अगला प्रश्न है, फुटबॉल अब्दुल कारी मोहम्मद फराह की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई, वह किस देश से संबंधित है? तो ये थे सोमालिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक एथलेटिक्स निकाय की अखंडता इकाई ने हाल ही में 2018 में एक आउट ऑफ काउंटिंग दो टेस्ट में विफल रहने के लिए किस भारतीय शॉट पुटर को निलंबित कर दिया है? तो यह है नवीन चिक्कारा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक किया गया मोहम्मद नती को। अगला प्रश्न है, पूरे टेस्ट स्पिन ने न्यू माउथ वेल्स की सूची के बाहर होने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हाल ही ऑफ फेस के सदस्य के रूप में चुना गया? तो किया गया कोबे बास्टर्स को। अगला प्रश्न है विज्ञान से, हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप के बीच चीन में दिखाई देने वाले नए वायरस का नाम क्या है? तो यह है हंता वायरस। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट लेस लॉन्च किया? तो एक किया आईआईटी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा की वितरण के लिए मी बड़ी ऐप लॉन्च किया? तो एक किया अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने कार्पेटाइन नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया? तो एक किया आईआईटी बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नासा द्वारा विशाल का सौर तूफान का अध्ययन करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो यह है सूर्य उदय। अगला प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न, कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का क्या नाम है जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक किया गया कोरोना कवच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 के इलाज के रूप में भालू पित्त के उपयोग की सिफारिश की है? तो एक चीन ने। हाल ही में किस आईआईटी ने लो कास्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया? तो एक किया आईआईटी कानपुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड डिजाइन किया गया है? तो एक किया गया विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी कोविड-19 से लड़ने वाले पहले पंक्ति के हेल्थ केयर पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कम लागत वाले फेस शील्ड विकसित किए हैं? तो ये आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने व्हाट्सएप पर एक कोविड-19 हेल्पलाइन चैटबॉट लॉन्च किया? तो एक किया दिल्ली ने। हाल ही में किस
भुगतान बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, तो यह है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया केरल को। अगला प्रश्न है विविधता। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का विषय यह समय है, यह हर साल मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है, गुलामी के शिकार और ट्रांसटाइड दास व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस 2020 का विषय गुलामी की जातिवाद का सामना कर रहा है, यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मार्च को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है J.M. कोटिल जी। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय गेट इन्वॉल्वेड है, यह हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जी के प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।